देवी की मूर्ति है। घायल शाइना मूर्ति से कहती है, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तभी देवी इंसानी रूप में प्रकट होती है, शाइना को गोद में उठाती है और पवित्र नदी के पानी में डालती है। कहती है, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। शाइना के शरीर में एक जबरदस्त ताकत भर जाती है। अगला दृश्य, सम्राट पकड़े गए शाइना के साथियों से जंगल की रहस्यमय जगह के बारे में पूछ रहा है, मगर कोई कुछ नहीं बताता। तभी सम्राट की नजर हरकेनिया की औरत के झोले में रखी प्राचीन किताब पर पड़ती है। वो किताब छीन लेता है और कमांडर से कहता है, इससे मुझे सब पता चल जाएगा, इन सबको मार डालो। लेकिन जैसे ही कमांडर कुछ करने जाता है, शाइना घोड़े पर सवार वहां पहुंच जाती है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक लग रही है। इत्तेफाक से उसी समय एंथनी भी अपनी सेना लेकर आ जाता है। शाइना और एंथनी मिलकर सम्राट के लोगों पर टूट पड़ते हैं। शाइना के बाकी पकड़े गए साथी भी आजाद हो जाते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अस्तित्व की ये जंग अपने चरम पर पहुंच जाती है। महिला वानर सम्राट के अंगरक्षक वानरमान को मार देती है। अब सम्राट की सेना बुरी तरह कमजोर हो चुकी है और सम्राट डाजी के साथ भागकर किले की ओर दौड़ता है। शाइना की नजर सिर्फ सम्राट पर है। वो उसके सैनिकों को तेजी से खत्म करते हुए किले की दीवार पार कर जाती है। अंदर पहुंचते ही सम्राट के सुरक्षा गार्ड उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन शाइना बिना रुके उन्हें भी हरा देती है। किले के एक कमरे में सम्राट डरा हुआ बैठा है। वो डाजी से कहता है, तुम मेरी सुरक्षा के लिए लड़ने क्यों नहीं जाती? अगर मुझे कुछ हो गया तो ना तुम रानी बन सकोगी, ना तुम्हारी परछाइयों का इलाज होगा। डाजी गुस्से में कहती है, अब मुझे सब समझ आ गया है। जो दवा तुम मुझे देते थे वो इलाज के लिए नहीं थी, बल्कि मुझे पागल रखने के लिए थी, ताकि मैं सच से दूर रहूं। राज खुलने पर सम्राट मान लेता है, हाँ, क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो और कभी भी मेरे लिए खतरा बन सकती हो। ये सुनकर डाजी गुस्से में सम्राट के पेट में चाकू